नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। धनु राशिफल दिसंबर 2022। तो 2022 जाते जाते आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव करके जाएगा, आज जानेंगे विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ग्रहों की चाल क्या कहता है। तो धनु वालों, आज इस दिसंबर के महीने में शनिदेव आपके धन भाव में बैठे हैं, चंद्रमा तीसरे भाव में है, देवगुरु चौथे भाव में रहेंगे, राहु पंचम भाव में विराजमान है और मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, केतु 11वें भाव में है और त्रिग्रही योग बनाए हुए हैं सूर्य, बुध और शुक्र आपके 12वें भाव में। तो क्या होगा इन ग्रहों की चाल। सबसे पहले तो इस महीने में मन चंचल रहेगा। 12वें भाव में, विदेश भाव में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही बैठे हैं, तो काम में मन थोड़ा कम लगेगा और मन करेगा कहीं सुकून से थोड़ा सा बैठे और अपने लिए समय निकाले। हालांकि संतान से सुख मिलेगा और यहाँ तक कि गुप्त विद्याओं को जानने की इच्छा भी होगी। संपत्ति के मामले में आपको लाभ होने के योग हैं, लेकिन किसी भी जैसे क्या जो भी अटके हुए आपके कार्य हैं वो भी गति पकड़ेंगे। लेकिन चलिए जानते हैं विस्तार से कि कहाँ पर क्या होगा। शुरुआत करेंगे आपके करियर, आपके व्यवसाय से। आपके लव लाइफ में क्या होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी है, धन कितना आएगा। तो धनु वालों, करियर से शुरुआत करते हैं। तो ये महीना करियर के मामलों में हालांकि रहेगा अनुकूल। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके दसम भाव पर है, जिससे करियर में आपको कहीं कोई टेंशन नहीं होने वाली। और दसम भाव के स्वामी जो बुध हैं वो द्वादश भाव में रहेंगे। तो देखिए, शुरुआत में ज़्यादा प्रयास करना होगा। हालांकि हो सकता है आपको घर से दूर कहीं जाने का मौका मिले, तो लंबी दूरी की यात्रा या विदेश जाने के या एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का मौका जैसी चीज़ें आपको मिल सकती है। 3 जो दिसंबर है को बुध देव और 5 दिसंबर को शुक्र महाराज आपके लग्न में आ जाएंगे, आपके प्रथम भाव में। इसके बाद आप अपनी नौकरी में अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और आप ऐसा देखना चाहेंगे आखिर क्या हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से। अगर कोई समस्या है तो उसको तुरंत आप बेहतर भी करेंगे, यानी जॉब की स्थिति यहाँ से अच्छी हो जाएगी। 16 दिसंबर को सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे, आपके भाग्य भाव के स्वामी भी हैं सूर्य। और इसी वजह से क्या होगा ना, लग्न में जैसे ही सूर्य आएंगे तो आपका भाग्य प्रबल होगा, यानी नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर है, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी शुक्र के साथ रहेगा और साथ ही सूर्य की भी युति यहाँ पर है, तो व्यापार में कुछ चुनौतियाँ हैं। लेकिन जैसे ही बुध आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, वहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे, तो आपको समस्याओं में आपकी कमी आएगी, आपका व्यापार फलेगा फूलेगा। और शुक्र और सूर्य के भी प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालने से आपको सरकारी जो कार्य है ना, उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा या सरकारी नौकरी प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो आपके जो बड़े संपर्क हैं उनसे भी आप जुड़ सकते हैं और इसी संपर्क के कारण आपको व्यापार में भी लाभ होगा, व्यापार उन्नति करेगा। तो कहने का तात्पर्य, नौकरी और व्यापार दोनों ही दौड़ेंगे। धन की बात करते हैं। दूसरे भाव में शनि महाराज, अब यहाँ पर राहु और केतु का प्रभाव एकादश भाव पर। इसके अलावे क्या होगा, कुंडली के जो द्वादश भाव में बुध शुक्र सूर्य हैं और उनके ऊपर जो मंगल देव हैं उनकी पूर्ण दृष्टि है। तो इससे क्या होगा, शुरुआत में थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, हालांकि इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही 3 दिसंबर को बुध, 5 दिसंबर को शुक्र लग्न में आएंगे तो खर्चों में कमी आएगी और कुछ महत्वपूर्ण शॉपिंग भी इस समय कर पाएंगे। हालांकि 16 दिसंबर को सूर्य लग्न में आएंगे तो खर्च समाप्त कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा, आपका व्यापार को आप आगे की ओर बढ़ाएंगे और वो बढ़ता चला जाएगा। नौकरी करते हैं तो उत्तरार्ध में कुछ बड़ा लाभ होगा और साथ ही देखिए आप अपनी जो आर्थिक तौर पर आपको अच्छे परिणाम इसमें प्राप्त होंगे, यानी कि धन के मामलों में टेंशन आपको नहीं लेना है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके जो राशि के स्वामी हैं केंद्र भाव में
और स्वास्थ्य तो मजबूत रहेगा। द्वादश भाव में ग्रहों की जो उपस्थिति है थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, लेकिन मंगल के भी वक्री अवस्था में छठे भाव में होने से रक्त संबंधी समस्या या चोट चपेट लगना जैसे सर्जरी, फोड़े फुंसी या फिर ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें हल्की फुल्की परेशान करेगी। आप अपनी आँखों की परेशानी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, और साथ ही नींद ना आने की समस्या जैसी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही बुध और सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे 3 तारीख और 16 तारीख को, तो इन समस्याओं में धीरे धीरे कमी आएगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। थोड़ा बहुत जैसे कि ये महीने में थोड़े से आपको स्वास्थ्य के मामलों में आधे महीने तक, कम से कम 16 तारीख तक तो ध्यान रखना ही है, और इसके अलावे आप डॉक्टर वगैरह से संपर्क कीजिएगा और भोजन वगैरह जरा आप ठीक से कीजिएगा, तभी आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। रिश्तों की बात करते हैं, प्रेम जीवन की बात करते हैं। पंचम भाव में राहु बैठे हैं, तो प्यार के मामलों में आप किसी अन्य व्यक्ति की परवाह नहीं करेंगे। जिनसे प्रेम करते हैं आप उन पर ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, उनके साथ समय बिताना चाहेंगे और किसी की भी परवाह नहीं करेंगे, यानी बेपरवाह हो जाएंगे प्रेम के मामलों में। दूरियां मिटेगी, कहने का तात्पर्य नज़दीकियां बढ़ेगी, और आप किसी अन्य व्यक्ति की परवाह यहाँ पर नहीं करते दिखते। तो ऐसे में आपको मर्यादा से भरे आचरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि द्वादश भाव में बुध शुक्र के साथ सूर्य मंगल का प्रभाव अब गलत दिशा में ना आगे बढ़ जाए, कहीं आप भटक ना जाए, जो आपको हो सकता है मानहानि करवा दे, हो सकता है आप पर कलंक लग जाए। तो रिश्तों में प्रेम तो बनाइए, पर एक सीमाओं तक रहिए, सीमा से परे मत जाइए। महीने के उत्तरार्ध में आपको सुख भी बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा, और हालांकि अनुकूल है, प्रेम भी बढ़ा रहेगा, लेकिन जो 15 दिन पहले हैं 16 दिसंबर तक थोड़ा सा आपको भटकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जानते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए, सप्तम भाव के जो आपके स्वामी बुध हैं, द्वादश भाव में शुक्र सूर्य के साथ है, तो आप लोगों के बीच प्रेम और जो रिश्ते हैं उनमें बढ़ोतरी है, लेकिन सूर्य बीच बीच में थोड़ा सा अहंकार आपके अंदर भरेगा, जिस कारण छोटे मोटे से टकराव भी होंगे, तो धैर्य रखना है। हालांकि बुध शुक्र जैसे ही आपके लग्न में आएंगे, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि देंगे, तब आपका रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा। छठे भाव में बैठे मंगल की लग्न पर दृष्टि होने से थोड़ा सा उग्र प्रभाव है। हालांकि रिश्तों में तनातनी हो सकती है, लेकिन फिर भी ग्रहों के चाल ये कहते हैं आप लोगों में रिश्तों में सामंजस्य है, प्रेम है, और यहाँ पर टेंशन बड़ा नहीं है। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन में दूसरे भाव के स्वामी जो शनि महाराज है ना, आपको यहाँ पर देखिए, आप जो भी कुछ बोलेंगे ना स्पष्ट बोलेंगे, यानी बिना कोई लाग लपेट बोल देंगे, और लोग इसको कड़वी महसूस करेंगे। तो इसलिए आपको बोलने में सावधानी रखना है, थोड़ा मीठा माहौल रख के मीठा बोलें, ताकि घर परिवार का माहौल अच्छा रहे। आपके राशि से चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति। अब यहाँ पारिवारिक जीवन में खुशियाँ हैं, परिवार के बुजुर्गों का सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तमाम रुके हुए कार्य पूरे होंगे, और घर परिवार की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। परिवार में कोई शुभ कार्य भी संपन्न होने के योग है। हालांकि तीसरे भाव के स्वामी शनि की दूसरे भाव में उपस्थित भाई बहनों का सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, बस थोड़ा सा आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर चीज़ें आपके पक्ष में है, पर उपाय क्या करेंगे कि दिसंबर का महीना अच्छा हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो हनुमान चालीसा पढ़ने का अभ्यास बना लें, आपको रोज़ पढ़ना है पूरे महीने, ठीक है। और रोज़ अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक पहले भगवान श्री हरि के चरणों में लगाइए, या उनको तिलक लगाइए माथे पे, और जो आपके उंगली में लगा रह गया उसी से खुद को तिलक कीजिए, और भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र आपको रोज पढ़ना है। आप चाहें तो जल भी अर्पित कर सकते हैं। जो आपके बड़े हैं उनका सम्मान करें, झूठ ना बोलें, तो उत्तम रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।